गुड मॉर्निंग। आज है 20 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है नीलम का टॉक। हाँ देंगे ना। अनय को भी आज थोड़ा बॉडी गरम गरम सा लग रहा था और स्कूल नहीं जा पाया आज। मैंने कल मना किया था मत तो मैं ना गार्डन में भी खेल लेता। तो क्यों भीग रहे थे तुम? कल मना किया था ना, तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे स्कूल में भी गार्डन ले जाते। बोला था ना तबीयत ठीक नहीं होगी कि उससे बारिश में तबीयत खराब हो जाएगी। तुम सुनते नहीं हो, बिगाड़ ली तबीयत उधर। फिर आज बारिश का माहौल, बिल्कुल नहीं भीगना पानी में हमें। बारिश का माहौल वो देखो उधर बादल। अभी तो मैं नीचे। तो जैसे कि आप देख रहे थे, आर्या गोदी से उतर के रेत में बैठ गई है। उसको रेत में खेलना अच्छा लगता है अभी, बट रेत उड़ाती भी है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब जैसे बचपन में ये सब चीज़ों से खेलने देना ही चाहिए। हाइजेनिक अनहाइजेनिक ये सारे चीज़ें, ये मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों से जो उसका इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और ये होता ही है, क्योंकि अनय जब छोटा बारिश था में तब भीग के तबीयत खराब कर ली डॉक्टर उनने आज। ये बोलते थे कि इसका इम्यून सिस्टम वीक है, क्यों तो उसे खेलने दिया जाए रेत ज़्यादा में। तो मस्ती सूझ रही बॉम्बे तुमको, में खूब हैं? उसको बीच ले जाया करते थे। और कहाँ भीग गई? यहाँ आरू बालकनी में जाके भीग गई। उसको नीचे भीगने का मौका नहीं मिला था। और बारिश काफ़ी, कल दिन भर लगभग बारिश होती रही। लखड़ पत्थड़ और ये हम लोग अंदर काम कर रहे थे, ये बालकनी में खड़ी होकर भीगती रही। अभी पूनम ने देखा, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि ये हम बारिश से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी पहली दूसरी बारिश है, तो सर्दी खांसी का ये जो मौसम है ये और ज़्यादा वो होने वाला है। तो जैसे जैसे बहुत मौसम मज़ा आ रहा है तुमको बेटा, गिरोगी तो पता का एक चलेगा। बाहर अंदर का वातावरण एक जैसा हो जाएगा, तब मेरे ख्याल से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। तो अब आते हैं हम काम पे। हालांकि ये काम को बहुत लंबा समय हो गया है, हम देख ही रहे हैं, चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं साथ साथ में। तो बस इसको आज कल के अंदर इसको फिनिश करके फ़ोटोग्राफी करके पैक करना है। तो कई बार जैसे काम का एक दौर होता है, उसमें काफ़ी सारे काम एक बैग से निकल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते जाते हैं, इसमें अभी बाकी है थोड़ा बहुत काम है ना, निकलेगा अभी। तो मैं इस तरीके से उसको करता जाऊंगा। और एक काम में समय तो देना पड़ता ही है। आप अगर एवरेजन लेके चलें तो 15 से 20 दिन या 1 महीना लगता ही है। तो इसलिए मैं 3-4 काम एक साथ करने की कोशिश करता हूँ कि जो एक साथ रखा हुआ हो, और इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा इस तरह से करते जाएं, और वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जाता है। तो जैसे आप देख रहे थे एक वाइट लाइन, तो ये कम्युनिकेशन ही होता है। जो जैसे ब्लू और ये ऑरेंज रेड के बीच में जो एक वाइट सी लाइन थी, जिसको मैं धीरे धीरे मर्ज कर रहा हूँ। तो वो मर्ज करने का एक कारण है कि जितना कंट्रास्ट, जितना स्पार्क ब्लू और ऑरेंज में हो रहा है, उतना स्पार्क वाइट के साथ नहीं हो रहा था। तो ये स्पार्क होना भी ज़रूरी है। कलर का जो एक निजी भाषा है, उन भाषाओं में स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आँखों को एक सेकंड के लिए वो कर दे कि वाह, ये कलर यहाँ पे वो लग रहा है, मेटेलिक जैसा फील हो रहा है, मतलब आप देखने में वो चुभे आपको। तो ये चीज़ें भी कई बार वो होता है। तो मैं तो कई बार करता हूँ अपने काम में, जब वो स्पार्क की बात आती है तो। और रंग खुद ही अपने आप को ढालते जाते हैं। मुझे जैसा लगता है कि आप काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ आप उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं,
तो रोज़ का जो एक प्रक्रिया है वो आपको कहीं ना कहीं दिन भर की सारी चीज़ों के साथ साथ इसको अपना एक रूप खुद ही लेती जाती हैं। हम इसका फ्यूचर तय नहीं कर सकते कि वो उसको कहाँ जाना है, ये तो पेंटिंग स्वयं डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है। सालों आपके साथ रहते हैं, फिर वो पता चलता है कि फ़ॉरेन का कोई क्लाइंट को पसंद आ गया तो वो वहाँ जाके वो उनके घर में विराजमान हो जाती हैं। तो ये होता है कई बार, और ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि जैसे बहुत समय से रखा हुआ काम, फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि किसी को पसंद आया, उन्होंने बोला भेज दो, तो ऐसा होता है। क्योंकि मेरे काम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, भले वो बोलने के हिसाब से हो। क्योंकि जैसे वॉर होता है कई बार, स्पेस को लेके एक डिवीज़न होता है। पहले मैं वॉर को लेके खूब काम करता था, अभी वो चीज़ें धीरे धीरे काम में से धूमिल हो रही हैं। तो होता है, आपके साथ साथ आपके लाइफ में भी परिवर्तन आते जाते हैं, आप काम करते जाते हैं। तो ये चीज़ें तो निश्चिंत नहीं होती हैं कि आप किस सब्जेक्ट पर काम करें, धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होती जाती हैं। और मेरे ख्याल से यही एक प्रोसेस है जिससे आप डेवलप होते जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कई बार कि आपको एक जगह ठहर के अपने काम को देखने की ज़रूरत भी पड़ती है। जब आप देखेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को कैसे रियलाइज़ करेंगे कि आप किस जगह से चलना शुरू किया था आपने। तो इसीलिए हमेशा ये ज़रूरी होता है कि कई बार हम काम के मामले में पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हमने काम कहाँ से शुरू किया था और कितना हमने डेवलप कर पाए काम को। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। कई बार क्या होता है, जब काम छूट जाता है तो वापस वहीं से शुरू होता है। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो वाकई सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी रहता है। तो वो तो निर्भर करता है आपके काम करने पे। जब तक काम से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, जैसे कि इस काम में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि और काम करने की ज़रूरत है, और ये ज़्यादा नहीं 3-4 दिन का प्रोसेस है, हो जाएगा वो। तो ये तय करने वाला मैं भी नहीं होता, वो काम खुद बोल रहा है कि हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये काम कब कंप्लीट होता है, और जैसे जैसे ये काम अपना पूरा आकार लेता जाएगा आप सबके समक्ष ये चीज़ें दिखने लगेंगी। तो जो ये बीच के जो फॉर्म्स जिस पे मैं भी कलर कर रहा हूँ, वो खुद ऐसे बोलता है कि हाँ, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। और इसको जब आप डिटेलिंग में देखेंगे तो बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं जो आपको रिफ़्लेक्ट करती हैं। अगर ये कोई ग्रे स्केल के वॉल में लगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ग्रे स्केल का बड़ा सा वॉल हो, उसमें ये काम डिस्प्ले हुआ हो। तो ये इस तरह की इमेजिनेशन भी कई बार दिमाग में आती हैं कि जैसे इतने बड़े काम का एक वो भी है कि बड़े काम निकलते बहुत कम हैं, मतलब बहुत मुश्किल से, क्योंकि लोगों के पास आजकल जगह नहीं है, और जिन लोगों के पास जगह है वो उनका टेस्ट क्या है क्या नहीं है वो हम डिसाइड नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत बार काम से ही एक काम से दूसरे काम में जाने का जो प्रक्रिया है वो भी ऐसे ही आता है। आप डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या करना है, पर धीरे धीरे वो आता जाता है। और एक काम से दूसरे काम का आइडिया आता है, ये तो श्योर है, क्योंकि मैंने खुद ने फ़ील किया है। जब आप एक काम कर रहे हो, आपको दिमाग में दूसरा का आइडिया चल रहा है, फिर आपने वो शुरू किया, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी होती चली जाएं। और इस तरह खड़े होके जो एक काम के साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहिए, वो आपको निरंतर आते जाते, इसलिए काम को है ना हमेशा अपने नज़रों के सामने रखना चाहिए। अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। आप जब तक नज़रों के सामने नहीं रखेंगे तब तक वो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए आपको दिखना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, तभी वो काम आपको एक हमेशा करने के लिए उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा।
तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उन सभी को कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया है और जो ऑनलाइन अभी सीख रहे हैं व देख रहे हैं चीज़ों को। तो कभी आप शुरू करते हैं, बस लेके शुरू करके उसको देखिए। उसको बहुत देर तक देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि काम खुद ही बोलेगा कि कहाँ करना है, कहाँ रुकना है। ये चीज़ें कोई दूसरा तीसरा तय नहीं करेगा और वो कम्युनिकेशन के साथ साथ ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जब काम एक परिपक्व रूप ले लेगा तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये अब हो चुका है, इसको अब यहीं रोका जाए। तो तब आपको वहाँ रुकना है। और ये प्रक्रिया निरंतर आपके जहन में चलती रहनी चाहिए और चलती ही रहती है कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो आपके मन में चलता है कि हाँ, उस काम में जाके वो उस तरह से करना है। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए काम को करते रहिए। और यहाँ तीनों मिलकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। जाना के दोस्त हैं, ये केक बना था तो उसको बहुत पसंद है केक। बाहर निकाल के तो रखो। बस यही बातचीत चल रही है कि उसको बाहर पहले रखो, बहुत ठंडा थोड़ा है। बाहर रखा जाए ताकि खाने के लायक हो। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। नमस्कार।